अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये टॉपिक इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रैक्टेबल वर्सेज इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। अच्छा, अब इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये डिटरमाइन किया था कि एक जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी या तो वो सॉल्वेबल होगी या वो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल होगी। जब आपने ये डिटरमाइन कर लिया है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम ट्रैक्टेबल है या वो प्रॉब्लम इनट्रैक्टेबल है। तो एक दफ़ा आपने अगर डिटरमाइन कर लिया है, आपको ये पता चल गया है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो नेक्स्ट जो कंसिडरेशन होगी वो उसकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं उसको कितना एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सकता है, कितनी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल है लेकिन उसको सॉल्व करने में आपको 2 ईयर लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रही है लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसी तरीके से हम कहते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो सकती है लेकिन आपको उसके लिए 1000 GB चाहिए ऑफ स्पेस, तो तब आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यही कुछ रीजंस होती हैं इनकी बेस पे, जिसमें आपको टाइम और स्पेस, ये 2 रिसोर्सेज होती हैं, इनको आप अपने माइंड में रखेंगे और इन 2 रिसोर्सेज की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम ट्रैक्टेबल है या नहीं। यानी अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक तो उसने टाइम जो है वो भी आपका कम से कम ले और दूसरी जो आपकी स्पेस है वो भी वो कम से कम ले रही हो। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जी ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। एक प्रॉब्लम को आप ट्रैक्टेबल तब कहेंगे जब उसको पोलिनोमिनल टाइम में सॉल्व किया जा सके। अब पोलिनोमिनल टाइम क्या होता है? पोलिनोमिनल टाइम का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका टाइम लगा है वो इंक्रीज़ हो मैनेजेबल रेट पे। और एग्जांपल, इस चीज़ को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इसमें लिस्ट ऑफ नंबर में जो नंबर पड़े हैं वो किसी तरतीब में नहीं है। लेट्स सपोज इसकी लेंथ जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ से आपने कोई आइटम सर्च करना है तो आप 1 बाय 1 उस सर्चिंग आइटम को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपको 35 सर्च करना हो तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये नंबर तो नहीं है, फिर ये देखेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे और फिर यहाँ कंपेरिजन करने पे आपको मिल गया तो आप कह देंगे जी जी 4th पोजीशन पे हमारा नंबर मौजूद है। तो अगर इसकी लेंथ को अगर हम कहें कि n है तो आपको टोटल जो टाइम लगेगा, अगर वो लास्ट एलिमेंट भी हो तो n टाइम में आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो इनपुट साइज हो 1 तो आपका टाइम भी कितना लगेगा 1। अब आप इस लिस्ट को बढ़ा के इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं, जिसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स डाल देते हैं। अब आपके टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 12 हैं और लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 53 को सर्च करना है तो आपको 12 आइटम्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करना पड़ेगा मैक्सिमम। तो अगर आपका इनपुट साइज़ जो है वो 12 हो जाता है तो आपको उसके लिए टाइम भी कितना चाहिए होगा, 12 चाहिए होगा। अब आप 1 से जब 2 की तरफ जा रहे हैं तो आपका टाइम भी जो है वो आपको 2 यूनिट्स लग रहा है। यानी इसमें जो इंक्रीज़ आ रहा है इनपुट बढ़ाने से वो मैनेजेबल रेट पे आ रहा है, वो जो है लीनियर है। जितनी इनपुट हो रही है उतनी ही हमें आउटपुट जनरेट करने में टाइम लग रहा है। ये मैनेज हो सकता है। आपके पास टोटल 12 एलिमेंट्स हो तब भी आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी लिस्ट में इवन के 100 एलिमेंट्स हों तो आपने 100 कंपैरिजंस करने हैं और आप वो वैल्यू फाइंड कहीं ना कहीं जाके कर लेंगे। तो ऐसा टाइम जिसको मैनेज करना आसान हो एज द साइज़ ऑफ इनपुट इंक्रीज़, कि अगर आप इनपुट का साइज़ बढ़ाते जा रहे हो और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इन मैनेजेबल टाइम, उसको हम कहते हैं वो पोलिनोमिनल टाइम है। तो एक प्रॉब्लम को हम ट्रैक्टेबल तब कहेंगे जब वो पोलिनोमिनल टाइम में जो है वो सॉल्व हो सके। अब हम देख लेते हैं कि इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा गौर से समझना है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है बट ये आसान है, ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। जो इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे आपको ये पोलिनोमिनल टाइम में वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। ये जो ग्रो करेगी सुपर पोलिनोमिनली जो है वो ग्रो करेगी। अब ये क्या चीज़ होती है, इस सारी चीज़ से पहले आप एक एग्जांपल समझ लें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहती है कि आपका जो एक बंदा है जो कि एक सेल्समैन है और उसने डिलीवरीज करनी है डिफरेंट सिटीज़ में। लेट्स सपोज वो इस टाइम फर्स्ट सिटी में मौजूद है तो उसने सेकंड सिटी में भी जाके करनी है, थर्ड सिटी में भी जाके डिलीवरी करनी है और उसने वापस आना है। यहाँ पे नीचे आपको टाइम और कॉस्ट नज़र आ रही है कि 1 से 1 तक जाने में, क्योंकि वहीं खड़ा होगा तो 0 टाइम लगेगा। 1 से 2 तक जाने के लिए उसको 10 लगता है, 1 से 3 तक जाने के लिए उसको 5 टाइम लगता है,
2 से 1 की तरफ वापस आने पे उसको 3 यूनिट टाइम लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख लें कि अगर वो 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो उसका टाइम 10 लग रहा है, बट 2 से वापस 1 की तरफ आ रहा है तो टाइम 3 लग रहा है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप 1 सिटी से सेकंड सिटी की तरफ जा रहे हो, रोड एम्प्टी पड़ा हो, तो आप जो है वो 10 टाइम में हो जाएं। जब 2 से 1 की तरफ आ रहे हों तो मे बी आपने आने के लिए कोई और सोर्स अपना ली हो, आप बाइक पे हों, वापस आप गाड़ी पे आ रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट है और टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने में और वापस आने में। तो इन शॉर्ट ये आपके पास नीचे टाइम्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो आपका सेल्समैन है उसने सिर्फ 2 सिटीज़ में ट्रैवल करना है। 1 से या तो 2 की तरफ जाएगा या वो 3 की तरफ जाएगा। 1 से अगर वो 2 की तरफ जाता है तो उसको टोटल टाइम लगेगा 10। 1 से 3 की तरफ अगर वो जाता है तो उसको टाइम लगेगा 5। अब इसने तमाम सिटीज़ में डिलीवरीज करके वापस भी आना है, तो आगे 2 के बाद उसके पास ऑप्शन क्या है, वो दोबारा 1 की तरफ तो नहीं आएगा, वो चला जाता है 3 की तरफ। तो जब वो 2 से 3 की तरफ जा रहा है तो उसको टाइम लगेगा 1 यूनिट। फिर वो 3 से जब 1 की तरफ वापस आ रहा है तो उसको टाइम लगेगा 2 यूनिट। तो ये टोटल टाइम उसको 1 से वापस 1 तक आने के लिए इस पाथ के थ्रू 13 लग रहा है। 1 से अगर वो 3 की तरफ जाता है और फिर 3 के बाद वो 2 की तरफ जाता है तो यहाँ पे उसका टाइम 7 लग जाएगा, और 2 से जब वापस 1 की तरफ आता है तो उसका टाइम 3 लगेगा। तो इस पूरे सिनेरियो में उसका जो टोटल टाइम है वो है 15 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाथ आई हैं, वो कौन सी पाथ चूज़ करेगा, 13 वाली, यानी वो सबसे पहले 1 से 2 की तरफ जाएगा, 2 से 3 की तरफ, और 3 से दोबारा वापस 1 की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ जो थे वो 2 थे, तो 2 फैक्टोरियल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बनी। टोटल हमारे पास 2 पाथ थे, एक ये पाथ था और एक ये पाथ था, जिससे हमें पता चल गया है कि इसको कितना टाइम लगेगा दोनों पाथ में, और हमने यहाँ से शॉर्ट पाथ जो है वो पिक कर ली है। अब इसी केस में अगर लेट्स सपोज उसके 4 सिटीज़ होते, यानी 1 से वो पहले 2 की तरफ जाता, फिर 2 से 3 की तरफ, और 3 से 4 की तरफ, और वापस, यानी उसने टोटल 3 सिटीज़ ट्रैवल करने होते, तो 1 के बाद उसके पास जाने के लिए ऑप्शंस कितने होते, 2 का ऑप्शन भी होता, 3 का ऑप्शन भी होता और 4 का ऑप्शन भी होता। फिर 2 के बाद उसके पास 2 ऑप्शन होते, या वो 3 की तरफ जाता या वो 4 की तरफ जाता। इसी तरीके से 3 के बाद उसके पास ऑप्शन होते, या वो 2 की तरफ जाता या वो 4 की तरफ जा रहा होता। और इसी तरीके से 4 के बाद उसके पास जो है वो ऑप्शन होते, या वो 2 की तरफ जाता या वो 3 की तरफ जाता। फिर 1 2 3 के बाद वो 4 की तरफ जाके 1 की तरफ वापस आ जाता। 1 2 4 के बाद वो 3 की तरफ जाके 1 पे वापस आ जाता। 1 3 2 के बाद वो 4 की तरफ जाके 1 पे वापस आ जाता। 1 3 4 के बाद वो 2 पे जाके 1 पे वापस आ जाता। 1 4 2 के बाद वो 3 पे जाके 1 पे वापस आ जाता, और 1 4 3 के बाद वो 2 पे जाके 1 पे वापस आ जाता। अब यहाँ पे आप टोटल पाथ देखें तो आपके पास 6 पाथ आ रही हैं। ये टोटल जितने सिटीज़ उसने ट्रैवल करने होते हैं ना, उसका फैक्टोरियल आप ले लें। जैसे 3 फैक्टोरियल है आपके पास, रिजल्ट आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। अब इसमें आप देखें कि आपको, चलो यहाँ तक तो ठीक था, जब आपने 2 सिटीज़ ट्रैवल करने थे आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, 3 सिटीज़ में भी निकाल लिया। जब आपने लेट्स सपोज 10 सिटीज़ ट्रैवल करनी है तो आपको 10 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, और 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। आप 100 फैक्टोरियल ले लें, अगर आपके 100 सिटीज़ में उसने ट्रैवल करना हो तो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ जो है वो पॉसिबल पाथ आ जाएगी, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे आप बिल्कुल पहली एग्जांपल पे हैं, यहाँ पे अगर आप लिस्ट 100 पे भी ले जाते थे तो आपको वो आइटम सर्च करने में 100 यूनिट टाइम ही लग रहा था, बट यहाँ पे 2 सिटीज़ के लिए आपको 2 यूनिट टाइम लग रहा है, 3 सिटीज़ के लिए 6 यूनिट टाइम लग रहा है, और अगर 100 सिटीज़ हों तो 100 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करें तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला जो टाइम इनपुट इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो टाइम रिक्वायर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि सुपर पोलिनोमिनल में जा रहा है। तो इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जहां आपको जो टाइम रिक्वायर टू सॉल्व होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, यानी इनपुट के साइज़ में जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसका टाइम जो है वो, उसका साइज़, टाइम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इनको सॉल्व करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे आपके पास 1000 सिटीज़ हों तो 1000 फैक्टोरियल अगर आप निकालें तो आपकी जो पाथ आएंगी वो सुपर कंप्यूटर भी आपको नहीं निकाल पाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम और जो आपका टाइम होगा उसको सॉल्व करने का वो अनमैनेजेबल हो जाएगा, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने के बराबर चले जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिनके लिए आपका टाइम जो है वो इनपुट के इंक्रीज़ करने के साथ साथ
टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, सुपर पोलिनोमियल में चला जाता है वो। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं। बुक में इसकी एग्जांपल में ये ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम लिखी हुई है कि अगर 2 सिटीज़ होती हैं तो 2 फैक्टोरियल टाइम लगता है, अगर 3 सिटीज़ होंगे तो 3 फैक्टोरियल टाइम लगेगा। ऑब्वियसली जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे 4 फैक्टोरियल पे आप जाएंगे तो आपको 24 पाथ मिल जाएंगी। आप जो है वो 5 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो आपको 120 पाथ मिल जाएंगी, और इसको आप बढ़ाते जाएं तो आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो बढ़ता जाएगा और ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा सॉल्व करने में। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बुक्स में देख लेते हैं कि इस टॉपिक रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में भी वो यहाँ पे सबसे पहले यही कह रहा है कि जब आपने एक प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर लिया है कि वो सॉल्वेबल है तो नेक्स्ट कंसिडरेशन हमारी यही होगी कि आप उसको कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम को आपने ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल जो है वो 2 कैटेगरीज इसकी बनाई हुई हैं बेस्ड ऑन कितनी आपको टाइम और स्पेस चाहिए होगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम को ट्रैक्टेबल तब कहा जाएगा जब वो पोलिनोमिनल टाइम में जो है वो सॉल्व हो सके। पोलिनोमिनल टाइम इसका मतलब ये होता है कि जब आप इनपुट का साइज बढ़ाएंगे तो टाइम रिक्वायर्ड एक मैनेजेबल रेट पे ही बढ़ेगा। ठीक है, एग्जांपल उसने यही कहा है कि आपने एक लिस्ट दी हुई है और आपने उससे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, तरतीब में लेके आना है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ पोलिनोमिनल टाइम में होती हैं। आप आगे लिस्ट की जो सॉर्टिंग है वो इस चैप्टर में आपका आगे टॉपिक होगा, डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, और इसके बाद आपकी कॉमनली यूज एल्गोरिथम में ये देखें सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर लिस्ट बड़ी भी हो जाती है तो आपको उसको सॉर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा, आपका वो मैनेजेबल टाइम ही होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम जी ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम कहेंगे। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होंगी जिनको सुपर पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जाएगा, और इसका इनपुट साइज बढ़ाने से जो टाइम रिक्वायर होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से ये इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं सॉल्व करने में। और इसकी एग्जांपल में उन्होंने ये कहा है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो सबसे जो है वो अच्छी एग्जांपल है इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स की, जहाँ पे आपका गोल यही होता है कि आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड करना होता है कि आपका जो सेल्समैन है वो ओरिजिन से शुरू हो और वो तमाम सिटीज़ को विजिट करके दोबारा ओरिजिन पे वापस भी आए। तो इसको हम NP हार्ड की एग्जांपल में भी आगे जाके इसी प्रॉब्लम को दोबारा कवर करेंगे। तो इसको मैंने आपको डिटेल में अभी सॉल्व करके बता दिया है कि इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की एग्जांपल में कैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आती है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।